गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महापुराण है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है। यह ग्रंथ मुख्यतः भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए एक दिव्य संवाद पर आधारित है। यह संवाद धर्म, मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, ब्रह्मज्ञान, व्रत, तीर्थ और भक्ति जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रित है। इसमें मृत्यु के रहस्यों से लेकर जीवन के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक नियमों तक का अत्यंत गूढ़ वर्णन मिलता है। इस संवाद का आरंभ तब होता है जब गरुड़ जी, जो स्वयं भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त और सेवक हैं, एक गहन जिज्ञासा के साथ भगवान से जीवन मरण के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद और वाहन गरुड़ जी अपने समस्त ज्ञान और बल के बावजूद एक गंभीर शंका से घिरे होते हैं। वे संसार की नश्वरता को देखकर चिंतित होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि सभी प्राणी जन्म लेते हैं, जीते हैं, दुख सुख भोगते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस चक्र को देखकर उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यह जीवन क्या है? मृत्यु क्यों होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा नश्वर है या अमर? मनुष्य के कर्मों का क्या फल है? मृत्यु के पश्चात आत्मा कहां जाती है? क्या मोक्ष संभव है? इन प्रश्नों को लेकर गरुड़ भगवान विष्णु के पास उपस्थित होते हैं और अत्यंत विनम्रता से पूछते हैं, हे भगवन, आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और संसार के पालन करता हैं। मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। यह संसार अनित्य है। जीव जन्म लेकर मृत्यु की ओर चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सृष्टि कैसे चलती है, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की क्या गति होती है और मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गरुड़ की यह गंभीर जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, हे गरुड़, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुमने यह जिज्ञासा की। यह ज्ञान केवल वही प्राप्त करता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जो सत्य की खोज में हो। मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान दूंगा जिसे सुनकर और समझकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। यहीं से गरुड़ पुराण के संवाद का प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जानो कि यह देह नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा जन्म नहीं लेती, न ही उसकी मृत्यु होती है। वह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में वास करने वाली आत्मा है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा तब भी जीवित रहती है और अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? प्रकृति का क्या स्वरूप है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, प्रारंभ में केवल मैं था, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। मुझसे ही प्रकृति और पुरुष का प्राकट्य हुआ। प्रकृति से पंचमहाभूतों की रचना हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की उत्पत्ति भी एक ही परम तत्व से हुई। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बने, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारक। भगवान विष्णु गरुड़ को कर्म का गूढ़ रहस्य बताते हैं। हे गरुड़, जीव जो भी कर्म करता है वही उसका भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म पुण्य बनकर उसके सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म पाप बनकर उसे दुख, रोग और पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य को जीवन में 3 प्रकार के कर्म करने चाहिए। नित्य कर्म, जो प्रतिदिन करने योग्य हैं, जैसे पूजा, संध्या, स्नान। नैमित्तिक कर्म, जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, श्राद्ध, तर्पण आदि। काम्य कर्म, इच्छित फल प्राप्ति के लिए, व्रत, यज्ञ आदि। भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म से आत्मा शुद्ध होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु,
कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान, कर्म या भक्ति? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, इन तीनों मार्गों में भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें प्रेम है, समर्पण है और अहंकार का विसर्जन है। जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो जाता है, तब वह स्वयं भगवान का अंश बन जाता है। भगवान विष्णु श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का भी संक्षेप में उल्लेख करते हैं, जो भक्ति और धर्म के आदर्श हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ हैं, जो आत्मा की शुद्धि और कर्मों के परिमार्जन का माध्यम हैं। विशेषकर गंगा, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, पुष्कर आदि पवित्र स्थलों की महिमा अपार है। जो मनुष्य श्रद्धा से तीर्थ यात्रा करता है, व्रत करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसका जीवन सफल होता है। भगवान विष्णु पहले चरण के अंत में कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार माया से ढका हुआ है और जीव मोह में उलझा हुआ है। जो भक्ति, सत्कर्म और आत्मचिंतन द्वारा इस माया को पार करता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए हे गरुड़, संसार में रहते हुए विवेक, वैराग्य और भक्ति के साथ जीवन जियो। यही मोक्ष का मार्ग है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि जैसे ही मनुष्य के पुण्य या पाप का फल समाप्त होता है, उसकी मृत्यु का समय आता है। वह दिन और वह घड़ी पूर्व निश्चित होती है। जैसे दीपक में तेल समाप्त होते ही लौ बुझ जाती है, वैसे ही प्राण निकलने का समय भी निश्चित होता है। श्रीहरि कहते हैं, हे गरुड़, जब मृत्यु का समय आता है, तब शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्रमशः अपने मूल में विलीन होने लगते हैं। प्राणवायु हृदय से ऊपर उठती है और मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। यदि प्राणी पुण्यात्मा होता है तो प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलता है, जिससे उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। यदि वह पापी होता है तो प्राण नीचे के द्वारों से निकलता है, जिससे वह अधोलोकों की ओर गिरता है। मरते समय जीव को अपने पूरे जीवन का सारांश कुछ ही क्षणों में दिखता है, जिसे आत्मिक चित्रलेखा कहते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, उसी क्षण यमदूत वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि यमदूतों का स्वरूप अत्यंत भयावह होता है। वे काले, रौद्रमुख, अग्नि ज्वाला जैसे नेत्रों वाले होते हैं। उनके हाथों में फंदा, त्रिशूल और पाश होता है। पापियों की आत्मा को वे रस्सियों और पाशों से बांधकर खींचते हैं। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभो, क्या पुण्यात्मा के पास भी यमदूत आते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं हे गरुड़, पुण्यात्मा के पास विष्णु दूत या देवदूत आते हैं, जो उन्हें प्रेम पूर्वक साथ ले जाते हैं। वे दिव्य विमानों पर यात्रा करते हैं, किंतु पापात्मा को यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को आत्मा की 39 दिनों की यात्रा के रहस्य बताते हैं, जिसे पंचचत्वारिंशदाह यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा 16 मार्गों से होकर यमराज के दरबार तक जाती है। इस समय आत्मा के पास प्रेत शरीर होता है, जो सूक्ष्म और केवल यमदूतों द्वारा देखा जा सकता है। इस यात्रा में आत्मा को भीषण ताप, अंधकार, कांटों, बर्फ, जंगल, अग्निकुंड, भूख, प्यास आदि से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि यदि इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाए तो आत्मा को इन कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब वह प्रेत कहलाती है, और जब तक उसे उचित पिंडदान नहीं मिलता, वह प्रेत योनि में ही रहती है। प्रेतात्मा को भोजन, जल और शांति नहीं मिलती। वह अपने प्रियजनों को देखती है, पर उनसे संपर्क नहीं कर पाती। उसे तीव्र भूख, प्यास, अकेलापन और भय का अनुभव होता है। यदि गया, त्र्यंबकेश्वर, काशी जैसे स्थानों पर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा कई वर्षों तक प्रेत योनि में भटकती रहती है। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता यदि उसका अंतिम संस्कार न किया जाए? भगवान विष्णु ने कहा, यदि ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण भक्ति से युक्त कोई आत्मा हो तो उसे शारीरिक कर्मों की आवश्यकता नहीं होती।
परंतु सामान्य आत्माओं को शास्त्रीय विधि से मुक्ति दिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि यमलोक में प्रवेश करते ही आत्मा को चित्रगुप्त के पास ले जाया जाता है, जो प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त कर्मों की गणना करते हैं, सत्कर्म, दुष्कर्म, विचार, संकल्प और अव्यक्त भावनाएं। इसके पश्चात आत्मा को यमराज के समक्ष लाया जाता है, जो न्याय के देवता हैं। यमराज कहते हैं, हे जीव, तूने जो किया वही तूने पाया। अब तेरे कर्म तुझे अगले जीवन में ले जाएंगे या नरक में ले जाएंगे। भगवान विष्णु विस्तार से नरकों के प्रकार बताते हैं। पाप के अनुसार आत्मा को विशेष नरकों में भेजा जाता है। जैसे यदि मृत आत्मा के लिए श्राद्ध, गंगा जल, तुलसी पत्र और ब्राह्मण भोजन आदि न किए जाएं, तो उसे नरक की पीड़ा अधिक होती है। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, हे गरुड़, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल है, परंतु निष्ठा से भरा हुआ। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सत्य बोले, दया करे, पाप से बचे और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत भक्ति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तीर्थ स्नान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ये सभी प्रेत योनि को कम करते हैं। जो मनुष्य पितृदोष का निवारण करता है, वह 7 पीढ़ियों तक अपने वंशजों को उन्नत करता है।